जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भवतर बिनहि प्रयास। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय नारायण जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं और हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की असीम अनुकंपा के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। हम सब पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सभी इस कार्य में संलग्न हैं और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में, अपने जीवन को सार्थक करने में सदैव प्रयत्नशील हैं। हमारे प्रयत्नों को फलीभूत करने वाले, पोषित करने वाले भगवान ही हैं, स्वयं नारायण ही हैं। उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप यह कार्य संपन्न हो पा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने चौपाई की व्याख्या के अंतर्गत आप सभी से साझा किया था मैंने कि जब हनुमान जी सीता मैया से विदा लेने लगते हैं, जाने की बात कहते हैं, वापस जाने की बात कहते हैं, तो माता घबरा जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें देख करके मेरे जी को बहुत सुकून मिला, अब तुम भी जाने की बात कह रहे हो। ऐसा वो कहने लगी। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, अब मैं किस प्रकार से अपने प्राणों को सहेजूं। तुम्हु तात कहत अब जाना, तुम भी आए तो अब जाने की बात कह रहे हो और जाना चाहते हो। तो ही देखी शीतल भई छाती, मेरी छाती को शीतलता तुमने प्रदान की। पुनिमो कहूँ सोई दिन सो राती, अब तो फिर से उसी प्रकार दिन और रात बीतेगी। उसी विरह की अग्नि में मुझे जलना है और कष्टों को सहना है। ऐसा माता सीता हनुमान जी के समक्ष कहने लगी। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। जनक सुतहि समुझाई, करि बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवनु राम पहि कीन्ह। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते चलते उसी समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भस्रवहि सुनि निश्चर नारी।
नाधि सिंधु ही पार ही आवा, शब्द किली किला कपिन सुनावा। जब हनुमान जी आकाश में उड़ने की तरफ अग्रसित हुए तो बहुत महाध्वनि से उन्होंने गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। वो गर्जना इस प्रकार से थी, इतनी विराट थी, महाध्वनि थी, इतनी जोर से थी कि वहाँ पे जिसने भी उसे सुना, उनमें राक्षसों की जो स्त्रियां थीं उनके गर्भ गिर गए। समुद्र लांघकर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द, हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। हर्ष सब बिलो की हनुमाना। हनुमान जी को देखते ही सभी के चेहरे खिल उठे और सभी बहुत ही हर्षित हो गए। नूतन जन्म कपिन तब जाना। और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता साफ दिखाई दे रही थी और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए। मिले सकल अति भय सुखारी। इतने दिनों बाद हनुमान जी से जब सभी वानर मिले, सभी लोग मिले, तो सभी लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे मिलकर सभी सुखी हुए। तलफत मीन पाव जिमी बारी। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, सभी लोग उनके विरह में तड़पती हुई मछली के समान थे, विकल थे। उनको देखते ही जैसे जल मिल गया उस मछली को और वो फिर से जीवित हो उठी। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। नए नए इतिहास और वृत्तांत को पूछते हुए सभी भगवान के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा इसी प्रकार चलती रहेगी। हम सभी भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।